जा रहा है क्या? 1 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर थे कि जैसे ही हमारा 10 डायमंड हमारे नीचे आ गए तो हम लोग क्या कहलाते हैं, हम लोग क्राउन डायमंड कहलाते हैं। क्राउन डायमंड में हमारा फर्स्ट लेवल का जितना भी हमारे 10 डायमंड हैं वो क्वालिफाई अगर करते हैं तो हमको उन 10 डायमंड से 5% तो मिलेगा। और वो सभी जो डायमंड जब अपने नीचे डायमंड लेकर के आएंगे तो जितना भी नीचे लेकर के डायमंड आएंगे सभी डायमंड से 8.5%, 8.5% डीजीपीवी का मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन इस चीज को थोड़ा और हम आगे समझाएंगे कि कैसे उसमें आपको समझने की जरूरत है। तो ये 8.5 हो गया। फिर उसके बाद से आपका जैसे ही आपका 11 होता है तो 8.7 हो जाता है। यानी कि जैसे ही 0.2 बढ़ना चालू होता है तो ये 15 डायमंड तक 0.2 करके बढ़ता है। ठीक है, यानी 8.5 था तो 8.7, 8.9, 9.1, 9.3, 9.5, ये 0.2 होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है याद करना। 5.8 को याद रखिए आप। ठीक है, 3%, 4.8 और 5.8 यहां तक याद रखिए। उसके बाद से 0.8 था यहाँ पे, तो 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 यहाँ तक आपका ये क्राउन तक आप याद कर लेंगे। ठीक है, और क्राउन तक जैसे याद हो जाएगा उसके बाद से आपका 15वां तक जो है ना डायमंड जो निकलेगा सब में 0.2 जो है नीचे चलता चला जाएगा। ठीक है, 8.5, 8.7, 8.9 ये सब चीज जो है ये चीज होता चला जाएगा। उसके बाद से फिर जाके जैसे ही आप 15 के बाद से जैसे आप 16 पे जाएंगे तो यहाँ से 0.1 बढ़ता चला जाएगा, 9.6, 9.7, 9.8। और ये जाता है आपका क्राउन एम्बेसडर जैसे होते हैं 10% यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए 5% और 10%, 15% हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो लीडरशिप बोनस अप टू 15% तक होता है ये भी। अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से दिखाते हैं कि किस तरह से डायमंड का लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो सबसे ऊपर वाला डायमंड है, ये ऊपर वाला डायमंड के नीचे कितना डायमंड है, कितना डायमंड इसने कन्वर्ट किया है अपने नीचे? 5 डायमंड जो है ना इनका क्यूएसडी है, क्यूएसडी। ठीक है, ये जितना भी डायमंड आप देख रहे हैं सभी डायमंड कौन है, क्यूएसडी है। जो एसडी बन गया लेकिन क्यूएसडी नहीं बना, ठीक है, क्वालिफाई नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्राउन एम्बेसडर होते हैं, अगर वो 20 डायमंड कन्वर्ट तो कर दिए हैं लेकिन ये देखा जाता है बोनस इसी शर्त पे आता है उनके पास कि कितना क्यूएसडी उनके नीचे है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर उनके नीचे 20 डायमंड है लेकिन क्यूएसडी सिर्फ और सिर्फ 5 है तो उनको बोनस भी ईडीडी के बराबर मिलेगा, क्योंकि जो ईडीडी होते हैं उनके 5 होते हैं, उनके 5 डायमंड होते हैं ईडीडी का। तो यहाँ पर देखिए 5 डायमंड जो होता है उसका कितना होता है, 5% होता है फर्स्ट लेवल से, और सेकेंड लेवल और उसके नीचे 6.5%। इसको याद रखिए, इसको याद रखिएगा तो ये समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आपका जो बोनस रिलीज होता है वो हमेशा क्यूएसडी के लेवल से ही होता है कि आप कितना आपका जो है क्यूएसडी निकला। ठीक है, क्राउन एम्बेसडर स्टेटस आपका परमानेंट तो हो जाएगा लेकिन जो बोनस आएगा वो बोनस लीडरशिप बोनस आपका क्यूएसडी के हिसाब से ही निकलता है। तो कभी कभी कोई क्राउन डायमंड भी होते हैं, 10 डायमंड उनका है लेकिन 5 ही डायमंड उनका क्वालिफाई किया है तो उनको ईडीडी वाला लीडरशिप बोनस ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि 6.5% ही उनको सेकेंड लेवल से मिलेगा, सेकेंड लेवल और उससे नीचे का। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायमंड है सबसे ऊपर वाले, इनके नीचे 5 जो है क्यूएसडी क्वालिफाई कर रहे हैं, 5 एसडी क्वालिफाई किए हैं। तो ये कौन से लेवल पे है, कौन सा स्टेटस इनका माना जाएगा, इनका ईडीडी माना जाएगा। जैसे ही ईडीडी माना जाएगा तो जैसा बताया गया था कि 5% आपका फर्स्ट लेवल से आपको मिलता है, तो सभी जितने ये क्यूएसडी हैं सभी के डीजीपीवी से, डीजीएसबी से कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। इनसे 5% मिल गया। अब क्या होगा कि ये जो आप बायां साइड में, सबसे बायां साइड में जो डायमंड देख रहे हैं उनके नीचे एक डायमंड बने हैं। ठीक है, तो जो ये एक इनके नीचे बने हैं तो ये जो बायां साइड में ये भाई साहब हैं ये क्या कहलाएंगे, ये ईएसडी कहला जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे एक डायमंड बना है। दो अगर बनता है तो एसएसडी कहलाते हैं। तो ये जो बायां साइड में सबसे ऊपर वाले हैं ये ईएसडी कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ईडीडी है इनका ये जो है ना ये वाला लेवल 6.5% इससे मिल गया।
ठीक है, हमारा कर्सर दिख रहा है ना गोविंद जी? हाँ सर। माउस माउस का पॉइंटिंग दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये ईडीडी के जो डायमंड है इनका ये सेकेंड लेवल का हो गया, तो इससे 6.5% मिल गया। और फिर जाकर के ये भी ईएसडी है, तो ये ईएसडी है और इनके नीचे एक डायमंड है। तो ये जो ईडीडी है इनसे, इनको, इनसे कितना मिला, 6.5%, इससे भी मिल गया। ठीक है, अब इनका जो थर्ड लेवल है ये वाला, ठीक है, ये थर्ड लेवल से भी 6.5% क्लेम कर लिए, इससे भी 6.5%, इससे भी 6.5% ये कर लिए क्लेम। ठीक है, और ये क्लेम करने के बाद से अब ये भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब क्या है, ये आपके, सॉरी, ये भाई साहब को देखिए, ये वाले जो डायमंड है इनके नीचे कितना डायमंड है, 2 डायमंड है। 2 डायमंड है तो ये क्या कहलाएंगे, एसएसडी कहलाएंगे। ठीक है, तो जो ये एसएसडी कहलाएंगे ये भाई साहब, तो ये भी तो कुछ लीडरशिप क्लेम करेंगे ना। तो ये लीडरशिप बोनस अपना फर्स्ट लेवल से कितना क्लेम करेंगे, 5% क्लेम करेंगे, तो इनसे तो 5% मिल गया। ठीक है, अब ये भाई साहब को ये सेकेंड लेवल से कितना मिलेगा इनको, ये सेकेंड लेवल से इनको कितना मिलेगा, इनको मिलेगा 3%, क्योंकि ये एसएसडी है। यहां पर देखिए, ये एसएसडी, 2 डायमंड जो जिनका होता है वो एसएसडी कहलाते हैं, और ये 3% सेकेंड लेवल से क्लेम करते हैं। तो ये 3% उससे क्लेम कर लेंगे सेकेंड लेवल से। ठीक है, तो ये भाई साहब ने 3% लीडरशिप बोनस यहां से क्लेम कर लिया। ठीक है, तो जब इनसे ये 3% इन्होंने क्लेम कर लिया, तो इनके लिए कितना बचा, इनके लिए अब 6.5 माइनस ये जो 3 ले लिए हैं, तो अब बचा कितना इनके पास, 3.5%, तो यहां से इनको 3.5% इनको लीडरशिप बोनस मिलेगा। ये सब मिल रहा था, ठीक है, लेकिन यहां से उनको 3.5% ही मिलेगा। ठीक है, अब ये जो डायमंड है, अब इस डायमंड को देखिए, ये भाई साहब जो है इनके नीचे भी 5 क्वालिफाइड डायमंड है इनके नीचे। तो जब इनके नीचे 5 क्वालिफाइड डायमंड हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये ईडीडी कहलाएंगे। जब ये ईडीडी कहलाएंगे, तो ये ईडीडी भाई साहब, ये जो ईडीडी है, इन ये अपने फर्स्ट लेवल से कितना क्लेम करेंगे, 5% कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट से तो 5% जाना ही जाना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा कि ये जो एसएसडी है, ये क्या करेंगे, इनसे भी 3% ले लेंगे, क्योंकि सेकेंड लेवल और उसके नीचे से 3-3% के हकदार तो ये भी हो गए एसएसडी वाले भाई साहब। ठीक है, तो ये भी 3.5% यहाँ से, सॉरी, 3% अपना यहाँ से ले लेंगे, जैसे यहाँ से लिए थे। तो 3% यहाँ से जब ले लिए ये, और यहाँ से भी 3-3% ले रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाले ईडीडी हैं उनको इनसे भी 3.5% मिलेगा। ठीक है, इनसे 3.5 मिलेगा। लेकिन अब ये जो ईडीडी है, इनका जो सेकेंड लेवल ये है, 6.5% जब इससे क्लेम कर लिए, ये ईडीडी जब इनसे 6.5 क्लेम कर लिए, तो ये जो सबसे ऊपर वाले ईडीडी है, उनका जो है इसमें से कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसमें लीडरशिप का जो खेल होता है, यानी कि कहने का मतलब कि जैसे ही ये ईडीडी बने, तो इनका काम है, ये ऊपर वाले का काम है कि ये अपना 1 पोस्ट और बढ़ा ले, 2 पोस्ट और बढ़ा ले, ताकि जैसे ही ये अपना पोस्ट बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि 6.5% ये क्लेम करेंगे, तो उसके बाद से जो बचा हुआ होगा उनका परसेंटेज जो बढ़ा हुआ था, वो बचा हुआ परसेंटेज उनको भी मिलना चालू हो जाएगा नीचे वाले से। अदरवाइज नीचे वाला सारा चीज जो है ये लेकर के चले जाएंगे, इसके नीचे भी कुछ डायमंड बनेंगे, उसके नीचे भी कुछ डायमंड बनेंगे, तो सब का सारा चीज ये लेकर के जाएंगे, और इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको अपना पोस्ट जब बढ़ाएंगे तभी इनको यहाँ के नीचे वाले से फिर जा करके इनको लीडरशिप बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मार्केटिंग प्लान है, इसमें कभी भी इस तरह से नहीं होता है कि एक बंदा अगर पहले आ गया है तो वही सबसे अमीर बनेगा। ठीक है, बीच में भी बहुत सारे लोग आते हैं और अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करके वो लोग भी एक बड़ा बोनस बनाना चालू कर देते हैं, अपने अपलाइन से ज्यादा बोनस पाना चालू कर देते हैं। इसी वजह से, यही रीजन है जिसके वजह से जो जैसा काम करता है उस हिसाब से उसको
मिलना चालू हो जाता है। इसी वजह से इसमें उस तरह का कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है इस मार्केटिंग प्लान में, या कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले आया उसी को ज्यादा बोनस आएगा, जो बाद में आया उसको कम आएगा, ये नहीं होता है। परफॉर्मेंस पे है कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। और लीडरशिप बोनस, यकीन मानिए लीडरशिप बोनस में बहुत पैसा है, बहुत पैसा। यही जा करके सभी जितना भी बड़े बड़े लीडर हैं उनको करोड़पति बनाता है, लखपति बनाता है, यही लीडरशिप बोनस है। तो लीडरशिप बोनस और डेवलपमेंट बोनस उसको समझने की जरूरत है। डेवलपमेंट बोनस हमको तब मिलना स्टार्ट हो जाता है जब हम स्टार क्रिएट करना चालू कर देते हैं अपने ग्रुप में। और जब हमको लीडरशिप बोनस कब मिलता है, जब हम डायमंड बन के और डायमंड क्रिएट करना चालू कर देते हैं, तो फिर हमारा लीडरशिप बोनस मिलता है। ठीक है, तो शुरुआती चीजों में मत रहे आप लोग, है ना। शुरुआती जो भी चीजें हैं उसमें मत रहे, इसको जाइए जल्दी से जल्दी आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना ग्रुप वॉल्यूम बढ़ाएं, डायमंड बने और डायमंड कन्वर्ट करना चालू करें, एक प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। और जब प्रोफेशनलिज्म दिखाइएगा तो फिर जाकर के आप एक प्रोफेशनल लीडर बनेंगे और प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे। तो ये लीडरशिप की कहानी थी। इसमें जब हम लोग अगर देखते हैं ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव की बात अगर करते हैं, तो ये ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव वो 2% कंपनी का टोटल एसबी का होता है। ठीक है, वो फंड होता है और उससे जो है टीएसआई भी क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, तो उसका इसमें दिखाया है कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन कैसे दिखाया है, आपका जितना भी पीजीएसबी होगा, ठीक है, वो पीजीएसबी का 100% जो है ना वो कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा 20,000 पीजीएसबी है, तो 20 का 20,000 हमारा पीजीएसबी जो है हमारा टीएसआई में कैलकुलेट होगा। फर्स्ट लेवल से 50%, सेकेंड लेवल से 40%, थर्ड लेवल से 30%, फोर्थ लेवल से 20, और फिफ्थ लेवल से 10% जो पीजीएसबी होता है उससे हमको ये मिलता है। 50%, 40%, 30, 20, 10, इस तरह करके ये कैलकुलेशन होता है। और जब कैलकुलेशन आता है तो वो कैलकुलेशन एक्यूमुलेट होकर के ऐसे दिखाता है। देखिए इसमें नीचे देखिए टीएसआई का दिखाया हुआ कैलकुलेशन। पर्सनल से हमारा 521 पॉइंट बना, फर्स्ट लेवल से 975 बना। ठीक है, इस तरह से हमारा बनता है। इसमें आप देखिए, इसमें हमारा जैसे कि ये है पीजीएसबी, इनका अगर देखेंगे आप तो 8,102 है। ठीक है, तो 8,102 से हमारा टीएसआई पॉइंट कितना बना, 8,102 जो होता है उससे हमारा 521 टीएसआई पॉइंट बनता है। ठीक है, 100% वो यूज होता है, और 100% यूज होकर के कुछ कैलकुलेशन है इसमें, उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपका जितना भी पीजीएसबी पूरे इंडिया में होगा और आपका जितना होगा उसी पे डिपेंड करता है ये कैलकुलेशन। तो 521 जो होता है वो आता है आपका आपका पर्सनल से, और फिर जाके फर्स्ट लेवल से 975, सेकेंड लेवल से 2,575, थर्ड लेवल से 4,000, इस तरह करके फिफ्थ लेवल से 1,534। तो अगर आप देखते हैं तो ये टोटल करंट मंथ का 13,579 है। और फिर जाके पहले का जितना टीएसआई पॉइंट था वो 1,03,000 था, उस तरह से तो 1,16,000 ये टीएसआई पॉइंट इनका तैयार होता है। ठीक है, तो टीएसआई पॉइंट कैलकुलेट होता है इस तरह से। ठीक है, आपको देख लीजिए पर्सनल, इसीलिए टीएसआई पॉइंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो है पर्सनल अपना कितना किए हुए हैं वो, और उसके बाद से आपका फर्स्ट लेवल में जितना भी कोशिश कीजिए कि फर्स्ट लेवल, थर्ड, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल तक आपका, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वालिफाई कराइए अपने स्टार को। ठीक है, फिफ्थ लेवल तक आप जरूर क्वालिफाई कराइए, और उसके बाद से वो टीएसआई पॉइंट आपका बढ़ाने में हेल्प करता है। लेवल आप जान रहे हैं कि लेवल क्या होता है, जनरेशन फिक्स होता है लेकिन लेवल कंप्रेस होकर के आता है। ठीक है, कंप्यूटर देखता है कि कौन क्यूए बना है और उस हिसाब से लेवल डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब ये कैलकुलेशन होता है तो लेवल के हिसाब से होता है, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि आईपीएस फंड कैसे ये होता है। ठीक है, योर आईपीएस पॉइंट फॉर द मंथ, और फिर जाके टोटल आईपीएस पॉइंट क्वालिफाइड स्टार डायमंड एंड एबव, इस तरह करके यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब कि इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का है ये चीज। ठीक है, आपने कितना किया है एक महीना में, और टोटल क्वालिफाइड स्टार एजेंट का कितना हुआ, तो जितना आपका ज्यादा रहेगा, ऊपर जितना ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, आपके आईपीएस को बढ़ा देगा।
ठीक है, आपका वॉल्यूम जितना बड़ा रहेगा आपके आईपीएस को बढ़ा देगा। और ये जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही आपके लिए आपका आईपीएस बढ़ाना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब कि आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको बराबर रखने के लिए। ठीक है, तो उस तरह से इसको, तो ये भी इसी तरह से होता है आपका आईपीएस वाला भी। ठीक है, तो यही था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। मेनली हमको फोकस करना था डेवलपमेंट बोनस और लीडरशिप बोनस। इसी वजह से हम ये मार्केटिंग प्लान में ज्यादा हम इम्फेसाइज किए आपको ये लीडरशिप बोनस को लेकर के और डेवलपमेंट बोनस को लेकर के। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो Okay, thank you, sir. गोविंद जी। Yes, sir. Okay, thank you, sir. संजय सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत ही